गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं वर्कशीट। वर्कशीट की सहायता से हम डाटा को हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, या डाटा के आंकड़े को हम मेंटेन कर सकते हैं। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे एक डाटा को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित किया जा सकता है, डाटा पर कैलकुलेशन किए जा सकते हैं तथा इसको एक ग्राफ के रूप में भी डिस्प्ले किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रो तथा कॉलम होते हैं जिससे यूजर विभिन्न प्रकार के संभावनाओं को ट्राई कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो सांख्यिकी गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायक होता है। स्प्रेडशीट सांख्यिकी विश्लेषण के लिए एक युक्त टूल है तथा विश्लेषण क्या कहलाता है यह बताने के लिए रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करता है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसे एक्सेल होता है, उसको खोल के डाटा का एंट्री, जैसे आपके क्लास हो गया तो सारे बच्चों का रोल नंबर और कितने मार्क्स पाए हैं। जैसे सेशनल हुआ या कोई एग्ज़ाम लिए तो सारे बच्चों का जो है, देखिए ए हो गया, तो ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भरते चले जाएंगे, उनका नाम, रोल नंबर और उनकी क्लासेस कौन सी चली और कितने क्लासेस चले और मार्क्स कितना पाए हैं, कितने अटेम्प्ट्स किए हैं एग्ज़ाम को, ये सब सारा रिकॉर्ड हम इसमें बना सकते हैं। इसमें देखिए स्प्रेडशीट में इसी से डाटा मेंटेन पूरा किया जाता है। जैसे आप किसी ईयर के स्टूडेंट्स हो, सारे का रिकॉर्ड हम इस फाइल में डाटाबेस मैनेजमेंट बना के रख देते हैं। सारे स्टूडेंट्स का नेम, पता, रोल नंबर, सारा एड्रेस इसी के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के विभिन्न भाग होते हैं। देखिए पहला क्या है, कॉलम है, ऊर्ध्वाधर कॉलम। यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्टिकल सेगमेंट ऑफ स्प्रेड इज द क्या है, कॉलम है। जैसे ए बी सी डी ई ये सब क्या है, कॉलम है। कॉलम में ये एक्सेल का कॉलम है। एक्सेल का देखिए रो, प्रत्येक क्षैतिज रो है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, रो है। इसके बीच में जो कॉलम हुआ रो का इंटरसेक्शन सेल जो है वो सेल कहलाता है। इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ऐसे ही जैसे यूज करके हम डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहें और मास्क लगाना ना भूलें। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको पिछले भी बता दिए थे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। विंडोज़ में आइकन होते हैं, GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं या यूज कर सकते हैं, या किसी भी प्रोग्राम को फॉलो करके उसको हम चला सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। तो विंडो बहुत ही इजी चीज़ है जिससे हमको समझ में आता है। लाइनक्स और यूनिक्स ये सब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और चलाने में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमको वहाँ पे कमांड्स देने पड़ते हैं। कमांड्स मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं। जैसे देखिए कमांड्स हम आपको अभी पढ़ाए थे कि सी ड्राइव स्लैश ग्रेटर देन और डी रिमूव द कॉपी, तो ये सब सारी चीज़ें लिखेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा भी एरर्स आ जाएगा तो मतलब थोड़ा सा भी गलत हो गया तो कमांड्स लेगा नहीं। रन या क्रमार्थ लिखने पड़ते हैं। विंडो से है, देखे सिर्फ क्लिक किए, 2 बार क्लिक किया और ओपन हो गया। MS विंडो का परिचय हम आपको बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसे MS विंडो भी कहा जाता है, यह एक
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। इसमें आप आइकन या छोटे छोटे ग्राफिकल चित्रों पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसमें विंडो आइकन्स व मेनू की सहायता से कमांड दी जा सकती है। इसमें देखिए कमांड जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस नहीं होते, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। जैसे आप देख लीजिए विंडो में देखेंगे तो आपको जैसे क्रोम है तो आपको दिखेगा कि हरा है, नीला है, पीला है, गोला सा ऐसे, तो उस पर क्लिक कीजिए तो सर्च इंजन किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ब्राउजर हो गया, प्ले स्टोर हो गया, वीएलसी हो गया, इन सब सारी चीज़ें आइकन है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उस पर कमांड्स लिखना पड़ता है, जैसे कमांड्स आपको अभी पिछली बार पढ़ाए हैं। तो इसमें विंडो आइकन और मेनू की सहायता से कमांड दी जा सकती है। कंप्यूटर को बूट करने से लेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग करने जैसे सभी कार्य विंडोज द्वारा ही किए जाते हैं। इंटरनेट का प्रयोग भी विंडो इन्वायरमेंट में सर्वाधिक हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण नवंबर 1985 में रिलीज किया गया। एमएस विंडो 2 दिसंबर 1997 में रिलीज हुआ। एमएस विंडो 3 1990 में रिलीज हुआ। इसमें मल्टीटास्किंग व वर्चुअल विंडो यूज था। देखिए जैसे डेस्कटॉप हो गया तो डेस्कटॉप में देखिए यहाँ पे टूल्स बार होता है, सिस्टम डायरेक्टरी होता है, स्टार्ट बटन यहाँ पे होता है, और देखिए आइकन ऊपर होता है। उसको माई कंप्यूटर जैसे हो गया तो उसको क्लिक करते हैं तो उसमें जितनी लोकल फाइल होती है, लोकल ड्राइव्स होते हैं, या जितनी भी ड्राइव्स डिफाइन होती है, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, म्यूजिक, वीडियो और फाइल्स जितनी भी होती हैं सारी चीज़ें उस पर शो करती हैं जैसे आइकन्स क्लिक करते हैं। तो ऐसे ही देखिए क्या है, विंडो है, कहाँ है, ग्राफिकल ग्राफ के द्वारा है ना। देखिए ग्राफ के द्वारा है तो जो चीज़ क्लिक करेंगे आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं। व्हाट इज अ GUI? जब भी एग्जामिनर अब भी आएंगे आपसे पूछेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, या पूछ देंगे कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप बताएंगे कि GUI जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। फुल फॉर्म पूछते हैं अधिकतर। और वर्क क्या है तो बताएंगे कि छोटे छोटे आइकन होते हैं जिससे हमको समझने में आसान होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर इत्यादि से संवाद करने में सक्षम होता है। GUI टेक्स्ट आधारित संवाद में बदलने चित्र या रेखांकित चित्र के माध्यम से संवाद करने में उपलब्ध कराता है। इसके लिए पढ़ने, लिखने या कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। भाई ग्राफ है तो ग्राफ से मतलब फिगर है तो फिगर को क्लिक किए यूज कर लिए, वैसे आपको लिखना पड़ता। यह यूजर को सरलता में हम प्रभावी रूप से संवाद करने में हेल्प होता है, यानी अच्छे से हम किसी चीज़ को इजी वे में यूज कर सकते हैं। वैसे यूज करते हैं तो बहुत समस्या होती है। देखिए माई कंप्यूटर विंडो में समानता दिखने वाले आइकन। देखिए आइकन का डबल क्लिक ऐसे जो दिख रहा है बॉक्स की तरफ, यह हार्ड डिस्क होता है, सी ड्राइव की कंटेक्ट में देखने के लिए होता है। ये देखिए फ्लॉपी डिस्क की कंटेक्ट में देखने के लिए होता है, और ये नेटवर्किंग ड्राइव के लिए देखने के लिए। देखिए आइकन दिख रहा है ना, आइकन पूरा चट हो। और देखिए ये क्या होता है, CD रोम ड्राइव के लिए देखने के लिए होता है। ऐसे ही आइकन होते हैं जिसको आप समझ के यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डबल क्लिक, ये फाइल हो गया। मॉडिफाइड फीचर कंप्यूटर सेटिंग के लिए भी यूज होते हैं। देखिए प्रिंट सेटअप करने के लिए भी हम ऐसा, देखिए प्रिंटर के आकार का हो गया तो इस पर क्लिक करेंगे, जॉब स्टेटस को देखने के लिए भी होता है। कंप्यूटर मेंटेनेंस टास्क देखने के लिए ये होता है। फोल्डर्स के कंटेंट देखने के लिए ये होता है। यदि आप कंप्यूटर वेब सर्वर से कनेक्ट या फाइल फोल्डर देखने के लिए होता है तो ऐसे कंप्यूटर की तरह होता है। ये विंडो है आपके। ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं, और ऐसे ही मैटर्स आपको प्रोवाइड्स होते रहें। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग लेटर को लिखना या एडिट करना या प्रिंट करना, इस प्रोसेस को ही हम लेटर प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। परिचय।
पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम यूज करते हैं एक जनरल पर्पज मशीन होती है। जब आप इसमें उपयुक्त सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तभी यह वांछित जैसा चाहते हैं वैसा वो कार्य करती है, जैसे कि टाइपिंग वर्क, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, कोई सॉन्ग प्ले करना, आंकड़ों या फाइल का प्रिंट लेना, गेम खेलना इत्यादि। यह सारी एक्टिविटीज, यह सारी क्रियाएं एप्लीकेशन कहलाती हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज सामान्यतः बहुत कम प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर इत्यादि। नोटपैड में हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वर्डपैड में भी वही करते हैं, कैलकुलेशन भी वही चीज करते हैं, तथा यह जटिल सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं करता। किसी विशेष एप्लीकेशन को करने हेतु सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को कोई विशेष प्रकार का कार्य करने हेतु निर्देश करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसके बाद रन करते हैं तथा वांछित एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का वह समूह होता है जो कि किसी कार्य विशेष को करने में सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला देखिए ए, यूजर इंटरफेस, जो कि एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा यूजर सॉफ्टवेयर को कमांड इश्यू करते हैं तथा आउटपुट प्राप्त करते हैं। यूजर इंटरफेस दो प्रकार की होती हैं, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में यूजर कीबोर्ड द्वारा कमांड टाइप करते हैं, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कमांड पॉइंट तथा माउस की सहायता से क्लिक कर दी जाती है। ये यूजर इंटरफेस है, यह दो तरह की होती है, CUI GUI। CUI में कीबोर्ड का यूज करते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल में हम आइकन के द्वारा माउस ले जाकर क्लिक करते हैं या पॉइंटर कमांड के द्वारा यूज करते हैं। बी, फाइल सिस्टम, चूंकि यूजर को अपना वर्क सेव करने की आवश्यकता होती है, अतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल को क्रिएट, उत्पन्न करके, सेव करके सुरक्षित ओपन या सुविधा खोलने की सुविधा प्रदान करती है। हेल्प सिस्टम, यह फीचर नए यूजर को विभिन्न कमांड सीखने, समझने व यूज करने में सहायता प्रदान करती है। यह तीन मुख्य घटक हैं। डी, प्रिंटिंग सिस्टम, यह फीचर की सहायता से यूजर प्रिंटर द्वारा अपने वर्क को हार्ड कॉपी ले सकता है। ई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इस घटक की सहायता से एडवांस यूजर अपने सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग द्वारा इंटरेक्ट करके संयुक्त कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह है। इन सभी की अलग अलग विंडो होती है। MS ऑफिस के अंतर्गत निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर घटक कंपोनेंट निम्नलिखित आते हैं। पहला देखिए कंपोनेंट, माइक्रो वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग है। माइक्रो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज वेब अथॉरिटी पैकेज होता है। वर्ड प्रोसेसिंग लेटर तथा डॉक्यूमेंट को लिखने, टाइप करने, ऑडिट मतलब संशोधन करके प्रिंट करने से संबंधित कार्य वर्ड प्रोसेसिंग कहलाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से यूजर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, फैक्स, कन्वर्ज, मेमोज इत्यादि को टाइप, ऑडिट, फॉर्मेट या प्रिंट कर सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू यूजर्स डॉक्यूमेंट्स हो गया, लेटर्स हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फैक्स
कवर्स हो गए, मेमोज हो गए इत्यादि को टाइप या एडिट फॉर्मेट बना के प्रिंट कर सकता है। आधुनिक वर्ड प्रोसेसर कई अन्य सुविधा को भी प्रदान करते हैं, जैसे कि स्पेल चेक, वर्तनी की जांच करना, ग्राफिक्स और पिक्चर, ड्राइंग एक्सेट्रा इंसर्ट करके मेल मर्ज करना, अर्थात लेटर को एक डॉक्यूमेंट में लिखना तथा प्राप्तकर्ताओं के नाम दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखना, तथा सॉफ्टवेयर इन लेटरों को एक एक करके सभी कार्य के नाम से प्रिंट कर देता है इत्यादि। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके स्टोर करते हैं तथा प्रिंट करते हैं, या किसी को लेटर लिख के, या टाइपराइटर भी एक अपेक्षा वर्ड प्रोसेसर के प्रोग्राम के द्वारा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके तथा उसकी सहायता से कोई भी चेंज या मॉडिफाइड करके आसानी से किया जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर मेमोरीज में सेव किया जा सकता है, जिससे भविष्य में इसको खोला या मॉडिफाइड किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर के द्वारा हम लेटर लिख सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करा सकते हैं, या ईमेल को मर्ज कर सकते हैं, या मेमोज, जैसे आप कहीं पे कोई सामान करते हैं तो स्लिप मिलता है ना, तो वर्ड प्रोसेसर के थ्रू ही वो सब सारी चीजें बनाई जाती है, या एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं, एक्सेट्रा तमाम कार्य इसी के थ्रू हम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर की कई विशेषताएं होती हैं। एडिटिंग का तात्पर्य है डॉक्यूमेंट में करेक्शन करना, मॉडिफाइड करना, इंसर्ट करना, डिलीशन करना इत्यादि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एडिटिंग की सहायता से की जा सकती है। फॉर्मेटिंग का तात्पर्य है कि अक्षरों या टेक्स्ट को बोल्ड फेस करना, इटैलिक में करना, अंडरलाइन करना, फ्रंट और उसके साइज को चेंज करना, मार्जिन को व्यवस्थित करना, अर्थात डॉक्यूमेंट की लॉक और स्टाइल के अनुसार चेंज करना। वर्ड प्रोसेसर के द्वारा डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग आसानी से की जा सकती है। स्पेल चेक, वर्ड प्रोसेसर द्वारा स्पेल चेक की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसकी सहायता से डॉक्यूमेंट के शब्दों की स्पेलिंग को भी चेक किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग सेंटेंस को सही करके वैकल्पिक शब्दों को भी सजेशन कर सकते हैं। इन सब सारी चीजों का हम यूज वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू कर सकते हैं। ग्रामर चेकिंग, वर्ड प्रोसेसर व्याकरणिक संबंधित गलतियों को भी चेक करके उनको सही करके सही विकल्प सजेस्ट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग वर्ड प्रोसेसर द्वारा प्रदत्त की जाने वाली एक आधुनिक सुविधा है, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट से ऑब्जेक्ट को लिंक या एम्बेड किया जा सकता है। इसकी सहायता से प्रोग्राम के मध्य ऑब्जेक्ट द्वारा सूचना को शेयर साझा किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे मैथ्स, इक्वेशन मतलब गणितीय समीकरण, पिक्चर्स, ऑडियो वीडियो क्लिप, चार्ट इत्यादि को भी शेयर किया जा सकता है। ऐसे ही बढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर करते रहें। बहुत ही विशेष कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क लगाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।